只留了一缕残魂在篝火领中。 पिछले एपिसोड में लू ने सियाह फान को अपने सारे फीलिंग के बारे में बता दिया था और फिर वो वहां से चली गई थी। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि बाई सियाह फान को लेकर चिली विलेज में चली गई थी, जहां पर कि सभी लोग अपने आप में काफी खुश थे और वे बड़े मजे से अपनी जिंदगी जी रहे थे। तभी हम देखते हैं कि बाई को यहाँ के बहुत सारी चीजें पसंद आने लगती है और इसीलिए वो इनको देखने लगती है। फिर वो कहती है कि 300 साल गुजर गए हैं, लेकिन इस जगह में पहले से बहुत शांति है। तब इस पर सियाह फान उससे पूछता है कि क्या हुआ था। तब इस पर बाई से बताती है कि यहाँ का 500 फैमिली हमेशा ही आपस में लड़ते रहते थे, इसीलिए हमेशा ही उनके बीच में वॉर होती रहती थी और इसके अलावा वे किसी आउटसाइडर को भी यहाँ पर नहीं आने देते थे। लेकिन अब तो ऐसा लगता है कि वे सभी शांति से यहाँ पर रह रहे हैं। तभी सियाह फान उससे पूछता है कि आखिरकार हम जा कहाँ रहे हैं, जिसके बाद बाई से अल्तार की तरफ इशारा करके दिखाती है। तब हम देखते हैं कि सियाह फान भी इसके लिए रेडी हो गया था और वे वहाँ पर जाने लगते हैं। तभी बाई से बताने लगते हैं कि अल्तार कबीले के लिए बहुत ही सीक्रेट होते हैं और इसीलिए अल्तार सामैन को डेटिस का मैसेंजर माना जाता है। तब यह सुनकर सियाह फान पूछता है कि तुमने जिसके बारे में बोला था क्या वो सामान है, जिस पर बाई कहती है कि जिस आदमी को मैंने सोल रिसरेक्शन टेक्निक को परफॉर्म करते हुए देखा था वो असल में गोल्ड ट्राइब का ग्रैंड सामान है। इसके बाद हम देखता है कि वे दोनों अल्तार के सामने आ गए थे, लेकिन तभी हम देखता है कि यहाँ के गार्ड इनको अंदर जाने से रोक देते हैं। तब इस पर सियाह फान कहता है कि हम किसी अर्जेंट मैटर से यहाँ पर आए हैं और इसीलिए ग्रैंड सामान से मिलना चाहते हैं, मगर अभी भी हम देखता है कि वे इनको अंदर नहीं जाने देते। इसीलिए सियाह फान को लगता है कि वे इसके बात नहीं समझ पाए हैं और हम देखता है कि वो अल्तार की तरफ फिंगर करके इनको बताता है। लेकिन इस बात से हम देखता है कि वो तुरंत इन पर गुस्सा हो गए थे और वे इनको चारों तरफ से घेर लेते हैं। जिसके बाद बाई सियाह फान से कहते हैं कि तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, जिस पर सियाह फान उसको पूछता है कि मैंने क्या किया। तब इस पर बाई बताती है कि अल्तार इनके लिए होली प्लेस है और इसीलिए अगर किसी ने भी इसकी तरफ अपने फिंगर से इशारा किया तो ये इनके लिए बहुत बड़ी गलती मानी जाती है। यह सुनकर सियाह फान कहता है कि तुमने इसके बारे में पहले क्यों नहीं बताया, जिस पर बाई कहती है कि मैं तो 300 सालों से कैद थी और इसीलिए अचानक से मुझे इसके बारे में याद नहीं आया। तभी हम देखता है कि यहाँ के बाकी लोग भी इन पर काफी गुस्सा होने लगते हैं और कहते हैं कि इन्होंने हमारे कबीले के अल्तार को ऑफेंड किया है और इसीलिए हम इनको इतना आसानी से यहाँ से नहीं जाने देंगे। तभी हम देखता है कि एक और लेडी इन पर गुस्सा होने लगती है और कहती है कि हमारे ग्रैंड सामन को डिसरिस्पेक्ट करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई। तभी एक आदमी कहने लगता है कि इस लेडी ने कुछ नहीं किया है और इसीलिए ये तो मेरी वाइफ बन सकती है, मगर यह सुनते ही एक लेडी उसे लात मारकर नीचे गिरा देती है और कहती है कि तुम तो हमारे कबीले को बदनाम करना चाहते हो। मगर तभी हम देखता है कि इनका चीफ मागू भी यहाँ पर आ गया था, जो इनसे पूछने लगता है कि आखिरकार तुम हो कौन और तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तब इस पर सियाह फान कहता है कि हम किसी अर्जेंट मैटर से आए हैं और इसीलिए हम ग्रैंड सामन से मिलना चाहते हैं, लेकिन इस पर मागू कहता है कि तुम तो सेंट्रल प्लेन से हो। तब इस पर सियाह फान कहता है कि हाँ हम सेंट्रल प्लेन से आए हैं और हम आपके ग्रैंड सामन से मिलना चाहते हैं। लेकिन हम देखता है कि मागू इतना आसानी से नहीं मानता और वो इनसे पूछता है कि तुम उनसे क्यों मिलना चाहते हो। तब सियाह फान इससे बताता है कि मेरी एक फ्रेंड है जो कि सीरियस तरीके से इंजर्ड होने की वजह से अभी भी बेहोश है, इसीलिए मैं पिछले 10 सालों से चारों तरफ घूम रहा हूँ, लेकिन अभी तक वो उसे हील करने के लिए मुझे कोई रास्ता नहीं मिला था। मगर मैंने हाल ही में सुना कि ग्रैंड सामान के पास में एक हीलिंग मेथड है और इसीलिए मैं यहाँ पर उनसे हेल्प मांगने के लिए आया हूँ और मैं इसके लिए बहुत ही ग्रेटफुल रहूंगा। तब हम देखता है कि मागू भी इसके बारे में कुछ देर के लिए सोचता है और फिर उससे कहता है कि तुम यहीं पर वेट करो। जिसके बाद हम देखता है कि सियाह फान इस बात से काफी खुश हो गया था और वो मागू को इसके लिए थैंक यू कहता है। यह देख सभी कहने लगता है कि इसने तो चीफ को कन्विंस कर लिया और फिर वे सभी यहाँ से जाने लगते हैं। वहीं हम देखता है कि सियाह फान और बाई मागू के वापस आने का वेट करने लगते हैं, लेकिन काफी देर हो जाने के बाद भी मागू यहाँ पर नहीं आता और इसीलिए सियाह फान इस बात से थोड़ा परेशान होने लगता है। तभी हम देखता है कि गार्ड सियाह फान को कुछ देता है, लेकिन सियाह फान को समझ में नहीं आता कि इसके साथ में करना क्या है। जिसके बाद वो गाड़ी से इशारा करके पीने के लिए कहता है। तब हम देखता है कि सियाह फान भी इसके लिए मान गया था, लेकिन वो जैसे ही पीना चाहता है वो इसे बर्दाश्त नहीं कर पाता। अब इसीलिए हम देखता है कि सभी लोग इस पर हंसने लगते हैं और कहते हैं कि ये तो बिल्कुल भी इसे हैंडल नहीं कर पाया। तभी एक आदमी कहता है कि हमारा वाइन सबसे स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वहीं हम देखता है कि बाई अब इसके लिए रेडी हो गई थी और इसीलिए वो इसे सियाह फान का हाथ से ले लेती है और हम देखता है कि वो इसे एक ही सांस में पी गई थी। तब इससे देखता है सभी इस बात से काफी हैरान हो गए थे और कहता है कि इसका टॉलरेंस तो काफी अमेजिंग है, लेकिन हम देखता है कि बाई अभी इतना आसानी से मानने वाली नहीं होती, इसीलिए वो सीधे गार्ड के सामने आती है और हम देखता है कि वो इसे ड्रिंक करने के लिए चैलेंज करने लगी थी। तब इससे देखता है सभी कहने लगता है कि ये तो हमें चैलेंज करना चाहती है और क्या हम एक लड़की से हार जाएंगे। अब इसीलिए हम देखता है कि गार्ड भी चैलेंज
चैलेंज के लिए मान गया था और वहीं अब बहुत सारा वाइन इन दोनों के सामने रखा जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि बाई को इसके बारे में कोई भी चिंता नहीं होती, इसीलिए वो तुरंत ही वाइन को पीने लगती है, जबकि वहीं इसे चैलेंज करने के लिए गार्ड भी इसे पीने लगा था। मगर हम देखते हैं कि वो ज्यादा टाइम के लिए बाई के सामने नहीं टिक पाता और इसीलिए वो कुछ ही देर में लुढ़क गया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर एक एक करके बहुत सारे गार्ड आते हैं, लेकिन इनमें से कोई भी बाई के सामने नहीं टिक पाता। तभी हम देखते हैं कि इनका कैप्टन भी बाई को चैलेंज करने के लिए आ गया था, इसीलिए सभी इसके लिए काफी एक्साइटेड हो जाते हैं। मगर वहीं हम देखते हैं कि बाई को अभी भी किसी चीज के बारे में कोई चिंता नहीं होती और वो इससे भी चैलेंज करने के लिए रेडी हो गई थी। वहीं उधर हम देखते हैं कि मागू सामन के पास में आ गया था, जहाँ पर सामन उससे पूछता है कि क्या हुआ। जिसके बाद मागू बताता है कि सेंट्रल प्लेन से 2 अजनबी आदमी आए हुए हैं और वे आपसे मिलना चाहते हैं। लेकिन इस पर ग्रैंड सामन कहता है कि मैं तो पिछले 100 सालों से कहीं भी नहीं गया और इसीलिए आखिरकार वे मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं। तब उस पर मागू बताता है कि उनमें से एक आदमी और एक लेडी है और वो कह रहा था कि उसे अपने फ्रेंड को हील करने के लिए आपकी हेल्प चाहिए। लेकिन हम देखता है कि ग्रैंड सामन गुस्सा होने लगता है और कहता है कि मैं तो दिन रात डॉग गॉड को सर्व करने में लगा हुआ हूँ और इसीलिए मेरे पास उनसे मिलने के लिए टाइम नहीं है। जिसके बाद हम देखता है कि मागू भी इसके बात मानने के लिए रेडी हो गया था और इसके बारे में बताने के लिए बाहर जाना लगता है। मगर तभी हम देखता है कि ग्रैंड सामन इसे रुकने के लिए कहता है और पूछता है कि वो जिसे हील कराना चाहता है उसे क्या हुआ है। तब उस पर मागू कहता है कि वो पिछले 10 सालों से बेहोश है और उसके अंदर केवल 1 सोल बची हुई है। अब इतनी बात कहने के बाद हम लगता है कि मागू यहाँ से जाने लगा था, लेकिन तभी ग्रैंड सामन फिर से उसे रोकता है और कहता है कि तुम उनको लेकर आओ। वही हम देखता है कि चैलेंज में बाई ने कैप्टन को भी हरा दिया था और इसीलिए इसे देख सभी काफी खुश होते हैं। लेकिन अब हम देखता है कि बाई ने बहुत सारा वाइन पी लिया था और इसीलिए वो यहाँ पर पूरी तरह से ड्रंक हो गई थी। तभी सियाफान उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। लेकिन तभी हम देखता है कि बाई उसे अपने पास बुलाती है और फिर उससे पूछती है कि क्या तुम मुझे पसंद करते हो। लेकिन इस पर सियाफान केवल यही कहता है कि तुमने काफी पी लिया है और अब हम देखता है कि वो इसे संभालने लगा था। लेकिन तभी हम देखता है कि मागू भी यहाँ पर आ जाता है, जो कि यहाँ के कंडीशन को देख बिल्कुल भी खुश नहीं होता। मगर इसके बाद भी हम देखता है कि वो इसके बारे में कुछ नहीं कहता। फिर वो सियाफान से कहता है कि ग्रैंड सामन तुमसे मिलने के लिए मान गए हैं और अब इसीलिए तुम हमारे साथ चलो। जिसके बाद हम देखता है कि सियाफान इसके लिए मागू को थैंक यू कहता है और फिर वो बाई को अपना साथ लेकर इसके पीछे पीछे जाने लगता है। लेकिन सियाफान के आते ही हम देखता है कि अल्तार के अंदर हलचल होने लगती है और यहाँ के सभी लाइट अपने आप ही जल गए थे। तभी हम देखता है कि मागू इनको ग्रैंड सामन के पास में लेकर आ गया था, जहाँ पर वो इससे कहता है कि तुम अब यहाँ से जा सकते हो। इसके बाद ग्रैंड सामन सियाफान से यहाँ पर बैठने के लिए कहता है और फिर उससे पूछता है कि तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते हो। तब सियाफान इसे बताता है कि मेरी एक फ्रेंड है जो कि मुझे बचाने के लिए जेड डायनेस्टी स्वॉर्ड के सामने आ गई थी और इस तरह से उसने अपने सारे बीटल ब्लड को खो दिया। मगर वही हम देखता है कि ग्रैंड सामन इसे बिल्कुल साफ तरीके से देख पा रहा था, जहाँ सियाफान कहता है कि अब उसके पास में केवल 1 सोल बची हुई है, इसीलिए वो पिछले 10 सालों से बेहोश है। फिर वो कहता है मुझे पता चला कि आपके पास में कोई सीक्रेट आर्ट है और इसीलिए मैं इसके बारे में हेल्प मांगने के लिए आपके पास में आया हूँ। अब इसीलिए हम देखता है कि सियाफान इसके लिए रिक्वेस्ट करने लगता है। तभी ग्रैंड सामन कहता है कि तुम जिसके बारे में बात कर रहे हो क्या वो डीमन कल्ट से है। इसी के साथ वो कहता है कि वो जरूर ही कोई लेडी है और क्या उसने तुम्हें बचाने के लिए डीमन कल्ट के सीक्रेट लव स्टक स्पेल का यूज किया था। तब इसके बारे में सुनकर सियाफान इस बात से हैरान हो गया था और फिर वो कहता है कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। फिर वो कहता है कि भले ही डीमन कल्ट के लोग इविल हैं, लेकिन मेरी फ्रेंड बहुत ही काइंड हार्टेड है और उसने तो मुझे बचाने के लिए अपने लाइफ को भी सेक्रीफाइस कर दिया। अब इसीलिए सियाफान कहता है कि प्लीज आप अपने सुप्रीम आर्ट का यूज कीजिए और मेरे फ्रेंड को बचा लीजिए। तभी ग्रैंड सामन कहना लगता है कि चाहे वो ट्रूथ पाथ से हो या फिर किसी डीमन कल्ट से, मेरे लिए उन दोनों के बीच में कोई भी अंतर नहीं है। लेकिन तुम जिस सोल रिसरेक्शन टेक्निक के बारे में बात कर रहे हो, मैं उसके बारे में केवल 1 से 2 चीजें ही जानता हूँ और इसीलिए मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हारे फ्रेंड को बचा पाऊंगा या नहीं। फिर वो सियाफान से कहता है कि इसका पहले तुम्हें मेरे सवाल का जवाब देना होगा और इसीलिए मैं जानना चाहता हूँ कि तुमने इस टेक्निक के बारे में कहाँ से सुना। तब हम देखते हैं कि सियाफान बाई की तरफ देखने लगता है, जो कि अभी भी नशे की वजह से बेहोश थी। इसीलिए सियाफान ग्रैंड सामन से कहता है कि वो तो अभी बेहोश है और इसीलिए वो भी आपके सवाल का जवाब नहीं दे सकती। तब इस पर ग्रैंड सामन कहता है कि सोल रिसरेक्शन टेक्निक गोल्ड सामन की एक सीक्रेट हेरिटेज है, जिसके बारे में हमारे कबीले के भी ज्यादातर लोग नहीं जानते। इसीलिए मुझे समझ में नहीं आता कि ये लेडी तो इतनी यंग है और फिर भी वो इसके बारे में कैसे जानती है। तब इस पर सियाफान कहता है कि आपने तो इसके तरफ देखा भी नहीं और इसीलिए आपको ये कैसे पता कि वो इतनी यंग है। लेकिन इस पर ग्रैंड सामन कहता है कि वो लेडी भी ड्रंक है, इसीलिए उसके होश में आने के बाद हम इसके बारे में बात करेंगे। फिर वो कहता है कि मागू तुम्हारे रहने के लिए अरेंज कर देगा। तब इसके बारे में सुनकर सियाफान इसके लिए थैंक यू कहता है। वहीं उधर हम लगता है कि बहुत सारे लोग फेंसियांग वैली में इनकी हेल्प करने के लिए आए हुए थे, इसीलिए मास्टर सेंगवान से कहता है कि मास्टर यून और मैं इसके लिए बहुत ही ग्रेटफुल हैं, लेकिन मास्टर अभी से इल्यूजन में है और इसीलिए वे तुम सभी से मिलने के लिए नहीं आ सकते। फिर वो इनसे कहता है मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम मेरा बात को समझोगे। तभी ली कहता है कि हम अभी अपने परेशानियों से उभरने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए अगर आपको कोई परेशानी हुई हो तो आप इसके लिए हमें माफ कर देना। फिर वो कहता है कि जैसे ही
हमारी सिचुएशन सही हो जाएगी, हम पर्सनली आपको थैंक यू कहने के लिए आएंगे। जिसके बाद हम देखता है कि वे सभी इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गए थे और कहता है कि अगर मास्टर जी सही है तो हमें इस बात से कोई परेशानी नहीं है। तभी सीनियर फासियांग कहता है तुमने अभी कहा कि यहाँ पर डिमन कल के लोग आए थे, इसीलिए अगर तुम्हें किसी भी तरह का हेल्प चाहिए तो तुम इसके बारे में हमें बता सकते हो। तब डिमन कल के बारे में सुनते ही सभी काफी परेशान होने लगते हैं। तभी मास्टर सेंगवान कहता है कि डिमन कल्ट ने वोल्केनिक इरप्शन का फायदा ले लिया और वे इस बात का फायदा उठाकर हमारे ऊपर अटैक कर दिए, लेकिन फिर भी हमारा डिफेंस काफी पावरफुल था, इसीलिए हमने उनको बहुत ही आसानी से बाहर निकाल दिया और वे यहाँ से भागने में कामयाब हो गए। तभी ली कहता है कि आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम उनको खोजने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देंगे और अब इसीलिए हम उनको यहाँ पर कुछ भी नहीं करने देंगे, लेकिन फिर भी हमें इसके लिए काफी लंबा टाइम लगेगा और इसीलिए हमें थोड़ा टाइम चाहिए। मगर तभी लू कहती है कि पिछले रात जब डिमन कल से फाइट हुआ था तब वहाँ पर मैंने और ली ने चिली विलेज के बारे में सुना था, जिसके बाद हम देखते हैं कि ली इस बात से परेशान हो गया था और ऐसा लग रहा था कि वे कुछ छुपाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तभी सीनियर फासियांग कहता है कि अगर तुम्हें इसके बारे में पता है तो फिर हमें उनके बारे में पता लगाने के लिए चलना चाहिए। तब हम देखते हैं कि मास्टर सेंगवान को आखिरकार इनकी बात माननी पड़ती है, इसीलिए वे अब यहाँ से जाने के लिए रेडी हो गए थे और फिर कहता है कि तुम तो साउथर्न बॉर्डर के बारे में कुछ भी नहीं जानते, इसीलिए मुझे लगता है कि तुम्हें इसमें कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर इसके दौरान तुम्हें कुछ भी हो गया तो फिर वैली मास्टर इसके लिए हमारे ऊपर गुस्सा होंगे। मगर हम देखता है कि वे वहाँ पर जाने के लिए रेडी होते हैं और कहते हैं कि चिंगुन सेक्ट भी हमारे साथ में है और इसीलिए हमें इसके बारे में कोई भी चिंता नहीं करनी चाहिए। वहीं उधर हम देखता है कि बाई भी अब होश में आ गई थी, जहाँ पर कि उसके सिर में थोड़ा सा दर्द हो रहा था, लेकिन हम देखता है कि सियाफान इसके लिए कुछ भी नहीं कहता और वो इसके लिए पानी लाना चला जाता है। तब इससे तक बाई कहते हैं कि क्या तुम इसके लिए मुझे ब्लेम कर रहे हो। तब इस पर सियाफान कहता है कि तुम्हारे बिना तो मैं इस जगह को खोज भी नहीं पाता, जिसके बाद बाई उससे पूछती है कि क्या तुम ग्रैंड सामान से मिले थे। तब सियाफान कहता है कि ग्रैंड सामान को सोल रिसरेक्शन टेक्निक के बारे में पता है, लेकिन वे जानना चाहते हैं कि तुम उनके कबीले के सीक्रेट के बारे में कैसे जानती हो और इसीलिए वे अभी कुछ भी करने के लिए रेडी नहीं है। तब इस पर भाई कहते हैं कि तुम चिंता ना करो, क्योंकि जैसे ही सुबह होगी मैं तुम्हारे साथ में वहाँ चलूंगी। लेकिन तभी अचानक सा तकता है कि बाहर काफी जोरों से हलचल होने लगती है, इसीलिए सियाफान और भाई भी इस बात से परेशान हो गए थे और हम देखता है कि वे इसके बारे में पता लगाने के लिए बाहर आते हैं। तब हम देखता है कि यहाँ पर तूफान के जैसी सिचुएशन हो गई थी, इसीलिए सभी लोग भी काफी परेशान हो गए थे और वे अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। मगर तभी बाई आसमान में देखते हुए काफी हैरान हो जाती है और कहती है कि यह तो डॉग ओवर सियाओटियान है। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अगर आप इसके अगले एपिसोड के लिए भी एक्साइटेड हो तो इसके बारे में जरूर बताना।